हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल F24 क्लासेस पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद उदय चैप्टर के सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज की इस वीडियो में जो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं वो आपके होने वाले MCQ, यानी कि हम लोग इस वीडियो में MCQ पढ़ने वाले हैं। और ये जो MCQ हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम में MCQ, भूगोल और इतिहास इन सभी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के चैप्टर फर्स्ट जो कि आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 100 में 101% देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 2 से 3-4 सालों में बराबर पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस को तैयार करके जाते हो तो ये मतलब कि मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर आने के जो चांसेस हैं बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके जितने भी क्वेश्चन आपके मैंने इस चैप्टर में ले रखे हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको बताता हूं। सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके नोट कर लेने हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका नोट्स बना लेना, जिससे कि आप जब इनका रिवीजन करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। देखो समझ लेना अच्छे से, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो बहुत सारे लोगों की कमेटी थी, तो उस कमेटी में कोई एक ऐसा मेंबर था जिसको गोली चलाने का अधिकार था। ठीक है, तो बताना किसका अधिकार था, यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसा पर्सन था जिसको गोली चलाने का अधिकार था, जो कह सके अपने मेंबर से कि भाई अब तुम गोली चलाओ, यानी कि जो कमेटी है उससे कहे कि गोली चलाओ। ठीक है, तो वो कौन सा व्यक्ति था। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन। सेकंड दे रखा है लॉर्ड डलहौजी, और तीसरा दे रखा है लॉर्ड इरविन, और चौथा आपका दे रखा है जनरल डायर। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा बट काफी सारे को नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी जनरल डायर। यानी कि जनरल डायर जो थे ना उनको अधिकार था गोली चलवाने का। ठीक है, तो ये गोली चलवा सकते थे। जलियांवाले बाग हत्याकांड में इन्होंने ही गोली चलवाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बताइएगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, मैं आपको बता दूं। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जून 1942 ईस्वी, जुलाई 1942 ईस्वी, अगस्त 1942 ईस्वी, सितंबर 1942 ईस्वी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट होगा कि अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो अगस्त 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो टिक लगा लेना। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। चलिए देखिए इसको बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही है। सबसे पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 4 फरवरी 1922 ईस्वी, दूसरा दे रखा है 8 नवंबर 1924 ईस्वी, तीसरा दे रखा है 10 फरवरी 1927 ईस्वी, और चौथा दे रखा है 9 अप्रैल 1930 ईस्वी। जल्दी से बताइए इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा है। कोई एक ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको 4 फरवरी 1922 ईस्वी, ये आपका राइट ऑप्शन है। यानी कि 4 फरवरी सन 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना घटी थी। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि पुना पैक्ट क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि पुना पैक्ट क्या था। तो देखो भैया, पुना पैक्ट जो था ना ये 2 लोगों के बीच में समझौता था। अब किन 2 लोगों के बीच में था तो वो आपको ऑप्शन में पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है मौलाना आजाद और अंग्रेजों के बीच, सेकंड दे रखा है जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेजों के बीच, तीसरा दे रखा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, चौथा दे रखा है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता। ठीक है, तो इनमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, यानी कि पुना पैक्ट के बीच में, यानी पुना पैक्ट जो था ये क्या था। तो देखो ये 2 लोगों का समझौता था, और ये जो समझौता था ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों का असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसका मुख्य कारण क्या था। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये जो ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो चलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ये बताना भैया इन 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि भैया चौथा ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, तो अब 3 ऑप्शन बचे हैं, इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। ओके,
तो सबसे पहला दे रखा है रॉलेट एक्ट, दूसरा दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा दे रखा है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि इन तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छे से बताइए, सोच करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है रॉलेट एक्ट, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि जो रॉलेट एक्ट था इससे ही प्रभावित होकर जो आपके राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, तो उम्मीद है पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि करो या मरो का जो नारा था ये किसने दिया था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, तीसरा दे रहा है भगत सिंह, चौथा दे रखा है महात्मा गांधी। तो करो या मरो का जो नारा था आप लोग अच्छे से याद कर लेना कि ये आपका महात्मा गांधी ने दिया था। ओके, किसने? महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है कि भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो कहां पर किया था महात्मा गांधी ने। अफ्रीका से जब वापस आए थे महात्मा गांधी तो उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया था। तो सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। चार ऑप्शन दे रखे थे, अहमदाबाद, बारदोली, खेड़ा, लेकिन आपको केवल एक ऑप्शन याद रखना है और वो है आपका चंपारण। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कहां हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, यानी सन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको सन बताना है कब हुई थी इसकी स्थापना। चार ऑप्शन दे रखे हैं, सन 1882 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या फिर 1886 ईस्वी में। तो इसमें से एक राइट ऑप्शन है, तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका है 1885 ईस्वी में। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना स्टूडेंट्स, वो आपकी हुई थी 1885 ईस्वी में। तो अच्छे से याद कर लेना, एकदम बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। ठीक है, और ये देखिए 8 के बाद आपका 9 नंबर आएगा। ठीक है, तो ये गलती हो गई है ओके टाइप करने से। ठीक है, लिखने पर। अब 9 क्वेश्चन आपका दे रखा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। ठीक है, अभी आपने देखा कि भाई असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, तो उसका रीजन आपने समझा। अब आप ये समझेंगे कि जो आप लोगों का असहयोग आंदोलन है ये कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसकी जो प्रारंभ होने की डेट थी वो क्या थी, 1919 ईस्वी को या फिर 1920 ईस्वी को या फिर 1922 ईस्वी को या फिर 1924 ईस्वी को। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, आप देख लीजिएगा 1919 ईस्वी को। ओके, तो 9 क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, आपसे मिस्टेक हो गई लिखने में, थोड़ा सा देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए। तो जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका से जब वापस आए थे ना, तभी उन्होंने सारे के सारे आंदोलन चलाए थे। इससे पहले कोई आंदोलन नहीं चलाया था उन्होंने। जब वो अफ्रीका से वापस आए थे भारत, तभी उन्होंने जाकर सारे आंदोलन चलाए थे। जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से भारत में राष्ट्रवाद, तो आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जो आपके महात्मा गांधी थे वो किस सन में आए थे, 1914 में आए थे कि 1915 में आए थे कि 1918 में आए थे कि 1919 में आए थे। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, किस ईस्वी में आए थे, 1900 और रॉन्ग, ये नहीं होगा, ये होगा 1915 ईस्वी में। ठीक है, तो जो आपके महात्मा गांधी थे अफ्रीका से सन 1915 ईस्वी में आए थे, ना कि 1919 में। ठीक है, तो 1919 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। यानी कि जो आपके वंदे मातरम गीत था इसका लेखक कौन था। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज है, किसी भी तरीके से पूछ सकती है। यहां पर दे रखा है वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था, आपसे पूछ सकता है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे या फिर कौन लेखक थे। ओके, तो आपको घबराना नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का एक राइट ऑप्शन है, बताइए कौन सा है। पहला दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा दे रखा है शरद चंद्र चटर्जी और चौथा दे रखा है अबिंद्रनाथ टैगोर। तो राइट ऑप्शन आपका एक ही होगा और वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन था। ठीक है, तो इस पूरा नाम को समझिए, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया एकदम, तो 2024 में पूछे जाने की इसकी भी संभावना बन जाती है। ठीक है, तो पेरियार रामस्वामी नायकर कौन था, वैज्ञानिक था, शिक्षाविद था, समाज सुधारक था, साहित्यकार था। तो बताइए कौन था।
तो भैया जो आप लोगों का पेरियार स्वामी नायकर था वो एक समाज सुधारक था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी बार बोर्ड में आया है। ठीक है, 11 नंबर तक हो गया आप लोगों का। 12 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, तो बताइएगा भैया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कब चलाया गया। ऑप्शन दे रखे हैं 1920, 1927, 1930, 1935। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यानी कि शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका था? अच्छे समझ लेना, ये कथन किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, सीआर दास ने दिया था, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? तो इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखे हो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और वो हैं, आप सभी जानते हैं, आपके महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता, और वही आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो मैं आपको बता दूं, आपको 3 आंदोलन याद रखने हैं। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाए गए आपको 3 आंदोलन याद रखने हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से 3 आंदोलन है उनको भी जान लो। सबसे पहला आपका है असहयोग आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, समझ रहे हो, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन जो उन्होंने नहीं चलाया था वो आपका था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन को नहीं चलाया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, यानी महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो जो आप लोगों का आनंद मठ था, इस उपन्यास के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा दे रखा है शरद चंद्र चटर्जी, और चौथा दे रखा है सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, अच्छे समझ लेना, और एक ऑप्शन ही आपको टिक लगाना है, 2 नहीं लगाना एग्जाम में। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आपके आनंद मठ उपन्यास के लेखक थे। ठीक है, तो इस तरीके से 15 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो देखो भैया, हमने आप लोगों को बताया था कि महात्मा गांधी ने टोटल 3 आंदोलन चलाए थे। ठीक है, और तीनों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन किसका था? तो आप कहेंगे सिंपल सी बात, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है। ठीक है, तो इस तरीके से 16 क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए आगे की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, अच्छे समझ लेना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आप लोग इस पर महात्मा गांधी मत टिक लगा देना, महात्मा गांधी आपका रॉन्ग आंसर है। जो राइट ऑप्शन है वो आप लोगों का है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये कथन जो था वो बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर देख लेते हैं, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन नहीं पता है ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि स्कूल जाते समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 सितंबर को मनाया जाता है आपका बाल दिवस। ठीक है, सॉरी शिक्षक दिवस, बाल दिवस नहीं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वाला आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 19 है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? आप सभी जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपिता हैं बच्चों वो कौन है? आपके महात्मा गांधी हैं। ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी। तो बच्चों महात्मा गांधी आपके भारत के राष्ट्रपिता हैं, अच्छे से समझ लेना। चलिए अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। अब देखिए ये जो आंदोलन दिख रहा है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। अब बात आ जाती है कि ये किस महत्वपूर्ण घटना के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसकी जो शुरुआत हुई थी वो नमक कानून को तोड़ करके हुई थी। ठीक है, किसको? नमक कानून को तोड़ करके हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमारे टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 21 नंबर।
21 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, तो इन चार में से एक ऑप्शन सही है, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो स्वराज हिंद, जो आपकी हिंद स्वराज है, फिर कह सकते हो स्वराज हिंद जो पुस्तक थी, इसके जो लेखक थे वो आपके राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी थे। ठीक, अगर क्वेश्चन है 42 कि निम्न में किस बरदौली सत्याग्रह ने किया, ठीक है, जो बरदौली सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किस किया था, महात्मा गांधी, आजाद, ज्योतिबा फुले ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आएगा सरदार वल्लभ पटेल, यानी कि जो सरदार वल्लभ पटेल इन्होंने तो सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अगला नंबर 20 यानी कास्ट को इस चैप्टर का, ठीक है। तो इसकी वीडियो के अंदर हमने टोटल 23 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, ये 23 क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे से एग्जाम में तैयार करके जाते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, काफी सारे लोगों को पता होगा, तो आप लोग देख लेना अच्छे से। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8 अप्रैल 1919 ईस्वी, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1900 ईस्वी और 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन आपको याद रखना है कि भैया अप्रैल में हुआ था सबसे पहली बात, और 13 तारीख को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, यानी कि जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, वो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी चीजें, इतने क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और इन क्वेश्चन का भैया आप लोगों को जल्दी से नोट्स बना लेना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भैया 100 के प्लस लाइक्स तक आपको पहुंचा देना है, ठीक है। और हमारे चैनल पर आप लोगों को कम से कम 20,000 सब्सक्राइबर तक ले जाना है, ठीक है, 20,000 सब्सक्राइबर तक। अगर आप इतना लेकर के जाएंगे तो आपकी तैयारी हम और भी बेहतर तरीके से कराएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।